कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के साथ कई नवनिर्वाचित विधायक भी खड़गे से मिले। सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास के बाहर लगा पोस्टर। सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। सिद्धारमैया के आवास पर लगे भगवान राम और बजरंगबली के पोस्टर। सिद्धारमैया को पोस्टर में बताया गया श्री राम। बेंगलुरु में डीके शिवकुमार के समर्थकों में भी उनके आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग। सीएम पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। कहा, मेरे और सिद्धारमैया के बीच कोई मतभेद नहीं, मैंने कई बार पार्टी के लिए त्याग किया है। पोस्टरबाजी पर बोले कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी। शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल में चुना जाएगा नेता। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए सुशील कुमार शिंदे, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया ऑब्जर्वर नियुक्त। तीनों ऑब्जर्वर्स की देखरेख में होगी आज विधायक दल की बैठक। कर्नाटक में पोस्टर वॉर पर बोले प्रियांक खड़गे। पोस्टर से कर्नाटक का सीएम तय नहीं होगा, दोनों नेताओं का आलाकमान का फैसला होगा मंजूर। कर्नाटक में डिप्टी सीएम को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे। हाईकमान करेगा इस पर फैसला। पार्टी के अध्यक्ष गए हैं दिल्ली। स्पष्ट वाक्यों में कहा है कि जो भी हाईकमान डिसीजन लेगी उस पर हम टिकेंगे। कर्नाटक के गडक से विधायक एचके पाटिल बोले सीएम को लेकर हाईकमान लेगा फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। एक नाम चल रहे, 2 नाम चल रहे, 3 नाम चल रहे, 4 नाम चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा हाईकमान जो बोलेगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। भूपेश बघेल बोले पीएम के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, आज मुंबई ले रहे हैं हार की जिम्मेदारी। तो मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद क्यों ले रहे हैं? वो तो सच, अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले। जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। रायपुर में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी के साथ नहीं है बजरंगबली, बजरंगबली का आशीर्वाद हमें मिला है। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंगबली नहीं है, बजरंगबली का आशीर्वाद तो हमको मिला है। तुमकुरू में श्री कड्डा सिद्धेश्वर मठ पहुंचे डीके शिवकुमार। परिवार के साथ श्री करिबासावा के मंदिर में जाकर की पूजा। कर्नाटक जीत पर कांग्रेस ने ट्वीट किया पोस्टर। बारिश में माइक के सामने खड़े राहुल। पोस्टर में लिखा विजय पथ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले संजय राउत, कर्नाटक तो झांकी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है जनता तानाशाही को कर सकती है पराजित। कर्नाटक तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। त्यापेक्षा कर्नाटक तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर मुंबई के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। भाई जगताप, संजय निरुपम समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से मिले। जालंधर से नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू, दोनों ने नए सांसद को दी जीत की बधाई। विपक्षी एकजुटता पर बोले अधीर रंजन चौधरी, पीएम मोदी और बीजेपी के जाने वाले हैं दिन, अब विपक्ष नहीं हुआ एकजुट तो देश की जनता नहीं करेगी माफ। लोग ये कहने लगे हैं कि मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की अभी दिन समाप्त होते जा रहे हैं। मतलब बीजेपी पार्टी की जमाना खत्म होते जा रहे हैं। तो इस समय अगर विपक्ष एकजुट ना हो तो हिंदुस्तान के आम लोग हमें माफ नहीं करेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का चौथा दिन। दमी कलां से अब से थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे यात्रा। सचिन पायलट ने अपनी यात्रा को बताया जनता के मुद्दों की यात्रा। कहा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पायलट की यात्रा के बीच वसुंधरा राजे की सरकार बचाने में मदद वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत का यू टर्न। कहा लोगों ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीएम अशोक गहलोत ने नागौर में दी सफाई। कहा लोगों ने मेरे बयान को ऐसे बताया जैसे मैं और वसुंधरा मिले हुए हैं, जबकि सच यह है कि पिछले 15 साल से मैं 15 बार भी उनसे नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर सदर विधानसभा के अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर परिवार को दी सांत्वना। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता का दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। मायावती के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्षी दलों का फैशन। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने किया था ट्वीट। सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा वक्त आने पर बीजेपी को मिलेगा जवाब। जाट महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। चुनावों से पहले जाटों के लिए किया जाएगा वीर तेजाजी बोर्ड का गठन। तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्माण दिवस तेजादशी पर एक दिन का
ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी सौगात। 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं को किया समर्पित, जनता से किया संवाद। सिरसा में मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस की 112 सेवा का लाभ लेने वाले लोगों से की बात। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार की सेवा को लोगों के लिए बताया जरूरी। सीएम ने रिस्पांस टाइम को लेकर सबका जताया आभार, कहा लगभग 8.5 मिनट पर हर मदद के लिए पुलिस की टीम रहती है हाजिर। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा। नगांव में बूढ़ा चापोरी सेंचुरी का लिया जायजा। महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा के बाद भारी तनाव, आधी रात को भड़की हिंसा में एक की मौत। अकोला हिंसा में कई बाइक्स को आग के हवाले किया गया, जमकर की गई पत्थरबाजी, पुलिस ने सख्ती से हालात काबू में किए। अकोला में पुलिस ने लगाई धारा 144, 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, बोले अफवाह पर ध्यान न दें, जल्द सिचुएशन नॉर्मल होने का किया दावा। मेरे सभी नागरिकों से आह्वान है कि अपने अपने घरों में रहे, शांति रखे, किसी भी अफवाहों के ऊपर ध्यान न दे। कोई भी चीज़ आपके नज़र में आती है तो तुरंत आप पुलिस प्रशासन को बताइए। सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट पर ओल्ड अकोला में 2 गुटों के बीच हुआ था विवाद। मामला बढ़ने पर दोनों गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट को हटाया गया। पुलिस ने शहर में तेज की गश्त। अकोला में कलेक्टर और एसपी ने की पीस कमेटी की मीटिंग। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधि और कई नेता भी रहे मौजूद। आज बांग्लादेश और म्यांमार के बीच से गुजर सकता है चक्रवाती तूफान मोचा। सुबह पूर्वोत्तर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी पर था तूफान। मौसम विभाग ने दी जानकारी। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद टूरिस्ट को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। अगले 3 दिनों तक बीच पर न आने की दी गई है चेतावनी। बखाली बीच पर सिविल डिफेंस की टीमें तैनात, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, बस घोषणा होना बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कहा, जब भी कोई हिंदुओं पर प्रहार करे तो सबको एक हो जाना चाहिए और मिलकर प्रहार करना चाहिए। जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बागेश्वर बाला के यहां सबकी अर्जी लगती है, राम जी की मर्जी होगी तो काम हो जाएगा। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं हनुमत कथा। आज हनुमत कथा का दूसरा दिन। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बिहार बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी पहुंचे। चेन्नई के गवर्नर हाउस में इंटरनेशनल मदर्स डे पर समारोह, राज्यपाल आरएन रवि हुए शामिल। दिल्ली के रोहिणी में नाले से मिला 19 साल की लड़की का शव। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद से घर से मिसिंग थी लड़की। घर में छोड़े नोट में आत्महत्या करने का किया था जिक्र। दिल्ली में छेनू गिरोह का शार्प शूटर मोहित चौहान गिरफ्तार। सिविल लाइंस इलाके में हत्या और डकैती का है मुख्य आरोपी। कुल 18 क्रिमिनल केस हैं दर्ज। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। डीआरआई मुंबई ने नवा शेवा पोर्ट से बरामद की 24 करोड़ की सिगरेट। कंटेनर से मिली 1 करोड़ से ज्यादा सिगरेट। इंपोर्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लुटियन जोन इलाके में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। कार से बाइक सवार 2 लड़के टकराए। 29-30 अप्रैल की रात का है मामला। टक्कर के बाद एक युवक की मौके पर गिर गया, दूसरा कार की छत पर फंसा। बावजूद इसके कार वाले ने गाड़ी नहीं रोकी। हादसे में गाड़ी की छत पर फंसे युवक की मौत। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया। गुजरात के बोटाड में कृष्णा सागर झील में 5 नाबालिग बच्चे डूबे। 5 बच्चों की हुई मौत। 5 बच्चों की एक दूसरे को बचाने में गई जान। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हॉस्टल में पंखे से लटका मिला स्टूडेंट का शव। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों ने शव को लेकर किया हाईवे जाम। कॉलेज प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बरेली में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके से लोगों को सेफ निकाला गया। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। केरल के कन्नूर में एक घर में देसी बम से हमला, घर में रह रहे पति पत्नी घायल। केरल के मल्लापुरम पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया। महिला ड्रग्स बेचने का उस पर आरोप। महिला के पास से भारी मात्रा में एमडीएमए ड्रग बरामद। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कामयाबी। संयुक्त ऑपरेशन में करीब 2500 किलो ड्रग्स किए जब्त। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स बेचने आया था आरोपी। मुंबई की आजाद मैदान यूनिट ने तस्कर को पकड़ा। तलाशी में 300 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में एक शख्स की हुई मौत, 3 लोग घायल। इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस की खास पहल। साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का किया आयोजन। उदयपुर में पुलिस ने दोपहिया वाहनों के बीच चलाया जागरूकता अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के काटे चालान। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर यातायात शुरू। फिलहाल मुगल रोड पर ट्रैफिक वन वे किया गया। पुंछ से कश्मीर तक की कर सकते हैं यात्रा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा पथ यात्रा हुआ शुरू। डीएम ने यज्ञ कराकर यात्री को किया रवाना। चारधाम यात्रा के पुराने पैदल मार्ग से शुरू हुई यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं इस यात्रा में शामिल। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी। चमोली के डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा।
चमोली के डीएम हिमांशु खुराना 18 किलोमीटर चले पैदल, यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, अधिकारियों को सारी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए कहा। 20 मई से शुरू होगी यात्रा। तमिलनाडु के ऊटी में 3 दिनों का रोज महोत्सव शुरू, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। भारत में कोरोना के 1272 नए केस सामने आए, 2252 लोग हुए ठीक। अब एक्टिव केसेस की संख्या 15,515। लंबे समय तक कोरोना से पीड़ित लोगों के नर्वस सिस्टम प्रभावित। एक नई रिसर्च के मुताबिक थकान की वजह से मसल्स की समस्या भी हो रही है। अदालत से राहत मिलने के बाद इमरान खान का वीडियो संदेश, पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी भी हिंसा में शामिल न होने की अपील की। हिंसक आंदोलन के आरोपों पर बोले इमरान खान, जब मुझ पर गोली चली तब अराजकता क्यों नहीं फैलिया। कहा, मैं जेल में था, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। इमरान खान ने पीटीआई के कार्यकर्ताओं के हिंसा फैलाने के आरोपों से इनकार किया। कहा, पीटीआई इकलौती ऐसी पार्टी जिसकी रैलियों में बच्चे और महिलाएं भी आते हैं। इमरान खान ने लोगों से आज शाम 5:30 से 6:30 बजे घर से बाहर निकलने की अपील की। कहा, सभी लोग अपनी गलियों और गांवों के बाहर इकट्ठा हो जाएं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम पर आरोप। कहा, जुडिशरी जरूरत से ज्यादा सियासी हो गई है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई पर बैन लगाने के दिए संकेत। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गैंग के खिलाफ सरकार करेगी कार्रवाई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार 4 दिन से जंग तेज। आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने गाजा की तरफ से 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के रॉकेट अटैक के जवाब में किया एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों में घरों को बनाया बमबारी का निशाना। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। भूकंप की गहराई जमीन से 60 किलोमीटर नीचे। थाईलैंड में आज शाम आम चुनाव के लिए वोटिंग। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग, शाम 5 बजे तक होगा मतदान। एलन मस्क ने चीनी ऐप टिकटॉक को बेहद विनाशकारी बताया। शोध में टिकटॉक के दुष्प्रभाव सामने आने पर की टिप्पणी। पश्चिम रूस में एक रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। यूक्रेन की सीमा के पास गिरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। रूसी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और कई लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वेटिकन में की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। पोप ने हाथ मिलाकर किया जेलेंस्की का स्वागत। जेलेंस्की ने पोप को कई गिफ्ट्स भी दिए, उनके बारे में बताया भी। पोप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इटली के रोम में हुआ जेलेंस्की का जोरदार स्वागत। लोगों ने यूक्रेनी झंडे के साथ किया जेलेंस्की का स्वागत। जेलेंस्की ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटोरेला से भी की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में जेलेंस्की को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जापान के विदेश मंत्री ने रूस और चीन के सैन्य सहयोग पर जताई चिंता। कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति एक जैसी थी। यूक्रेन के खार्किव में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रिंग बनाकर खिलाड़ियों ने किया मुकाबला। यूक्रेन के सैनिकों के सम्मान में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन। यूक्रेन की ओलंपिक टीम के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत। शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा मैच। अमेरिका कनाडा के 200 से अधिक सिनेमाघरों में द केरल स्टोरी रिलीज। निर्देशक सुदीप्तो सेन का बयान, फिल्म एक मिशन है जो सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं से है परे। और सलमान खान ने कोलकाता में किया लाइव शो में परफॉर्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिले। ममता ने शॉल ओढ़ाकर किया स्वागत।